गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। आज की क्लास है हमारी स्टोर प्रोसीजर के ऊपर, लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, स्टोर लेआउट एंड स्टोर डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस। कई बार ये शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है, शॉर्ट Q&A के अंदर ये पूछ लेते हैं कि स्टोर लेआउट एंड स्टोर डिज़ाइन के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो स्टोर लेआउट है उसके अंदर जो हमारा मेजरली फोकस रहता है वो है फिज़िकल अरेंजमेंट के ऊपर, कि आपके स्टोर को आप किस तरीके से अरेंज करने वाले हो, आपके स्पेस को कैसे अरेंज करोगे और आपके मर्चेंडाइज को आप कैसे अरेंज करोगे, वो आपके स्टोर लेआउट का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड जो स्टोर डिज़ाइन है वहाँ पर मैं मेजरली फोकस करती हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं विजुअल एस्थेटिक्स के ऊपर, कि आपका स्टोर कैसा दिखेगा और कस्टमर वहाँ आकर कैसा फील करेगा। ठीक है, तो ये है स्टोर डिज़ाइन का पार्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोर लेआउट का, कि स्टोर लेआउट हम लोग क्यों करते हैं, आपके स्टोर के अंदर कस्टमर की मूवमेंट को गाइड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कस्टमर के ट्रैफिक को गाइड करने के लिए आप स्टोर लेआउट को प्रिपेयर करते हैं, सो दैट कि आपका कस्टमर है वो हर एक प्रोडक्ट को इजीली एक्सेस कर सके। राइट। स्टोर डिज़ाइन में क्या होगा, वहाँ पर आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, वहाँ आप अपना कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टोर लेआउट में क्या है, मैं अपने कस्टमर को गाइड कर रही हूँ कि कहाँ से उसकी मूवमेंट होगी और कैसे वो प्रोडक्ट को एक्सेस करेगा। और स्टोर डिज़ाइन में क्या होगा, वहाँ मैं कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को क्रिएट करके। राइट। तो ये था डिफरेंस स्टोर लेआउट एंड स्टोर डिज़ाइन के बीच में। आज की जो हमारी क्लास है सेशन 3 अंडर यूनिट 2 स्टोर प्रोसीजर्स के ऊपर है। तो लेट्स सी क्या है स्टोर प्रोसीजर। Store procedure refers to various activities which keeps the store running smoothly each day. तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो आपके स्टोर को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। अब वो एक्टिविटीज़ है कौन सी। सबसे पहले है स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कि आपका स्टोर है वो कितने बजे खुलेगा और कितने बजे बंद होगा, या फिर उसे कौन खोलेगा और कौन उसे बंद करेगा, ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा। और क्या आ सकता है स्टोर प्रोसीजर के अंदर, स्टोर मेंटेनेंस, कि आपके स्टोर को आप किस तरीके से मेंटेन करने वाले हो, कैसे उसकी क्लीनिनेस का ध्यान में रखा जाएगा, कैसे उसके हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, कैसे आप उसकी प्रॉपरली मेंटेनेंस करने वाले हो, ये किसका पार्ट है, स्टोर प्रोसीजर का। इन्वेंट्री कौन रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा, कैसे उसकी अनपैकिंग होगी, कैसे उसकी रीस्टॉकिंग होगी, कब उसको रीस्टॉक करना है, कब उसको रीऑर्डर करना है। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर का मतलब है क्या यहाँ पर, कि एक स्टोर को स्मूथली रन करने में किन किन एक्टिविटीज़ का मुझे ध्यान में रखना है ताकि मेरा बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे, वो है मेरा स्टोर प्रोसीजर। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके स्टोर के अंदर प्रॉपरली इन्वेंट्री को मैनेज नहीं किया जा रहा तो उससे क्या होगा, उससे होगा एक इशू राइज, दैट इज़ अंडर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग क्या है, कि मेरे स्टोर के अंदर जो जितना स्टॉक होना चाहिए उतना स्टॉक नहीं है, उससे कम है। तो इससे इशू क्या राइज हो रहा है यहाँ पर, कि मेरा जो कस्टमर है वो बिना सामान लिए ही जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे इसमें बिजनेस का ही नुकसान है। तो ऐसे इश्यूज़ को हम लोग कैसे कम करते हैं, स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से। राइट। देन वी हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर इस पूरे यूनिट में कोई एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो यही है, एसओपी या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू परफॉर्म टास्क कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली इन अ स्टोर। तो एसओपी में क्या है, ये क्या करते हैं कि जितने भी कुछ टास्क होंगे एक स्टोर के अंदर करने के लिए उसे ये डॉक्यूमेंट कर देते हैं, रिटन फॉर्म में उसे डॉक्यूमेंट कर देते हैं। क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि एक टास्क को कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ताकि आपके स्टोर के अंदर एक स्मूथनेस बनी रहे, या फिर आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी बनी रहे।
तो लेट्स से कि आपने ये डॉक्यूमेंट कर दिया है कि रोज़ सुबह आकर कौन स्टोर खोलेगा और शाम को कौन स्टोर बंद करेगा। आपने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया या फिर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप एक टास्क को किस तरीके से करने वाले हो एक स्टोर के अंदर। तो लेट्स से कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पास ऑन की, तो यहाँ पर इशू क्या अराइज होता है कि अब जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंफ्यूज रहेंगे कि किसको क्या काम करना है, ठीक है, या फिर पहले काम कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। तो जब आप एक सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देते हो एक टास्क को करने के लिए, तो सामने वाले के लिए भी वो करना ईजी हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपके स्टोर के अंदर रोज़ सुबह 7 बजे कोई सामान डिलीवर होता है, तो वहाँ पर सामान रिसीव करने के लिए आप एक एम्प्लॉय हमेशा वहाँ खड़ा कर देते हो। तो बाय चांस एक वो जो रेगुलरली जो एक एम्प्लॉय खड़ा होता था वो वहाँ पे नहीं है, आज वो एब्सेंट था किसी भी रीज़न के लिए, किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे कोई एक नया एम्प्लॉय खड़ा है। तो उससे अगर नहीं पता है कि कैसे सामान रिसीव करना है, पहले कौन से डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, कहाँ पर सामान हमें अरेंज करना है, तो अगर उसे ये सब इंस्ट्रक्शंस नहीं पता है तो आपके स्टोर के अंदर इनएफिशिएंसी आ सकती है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, SOP को फॉलो करते हैं, जो कि जिसका मतलब है कि मैं हर एक टास्क को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है। तो एग्ज़ाम्पल आप ही के स्कूल से ले लेते हैं कि आपके स्कूल के अंदर क्या है, SOPs बने होंगे कि आप SOP यानी कि क्या स्टैंडर्ड सेट है कि आप लोग इतने बजे स्कूल आओगे, देन इतने बजे आपका फर्स्ट पीरियड होगा, देन उसके बाद इतने बजे रिसेस होगी, देन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका स्कूल है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके यूनिफॉर्म है कि गर्ल्स की यूनिफॉर्म ये होगी, बॉयज़ की यूनिफॉर्म ये होगी। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं ताकि कोई वेरिएशन ना आ सके, कोई डिफरेंस ना आ सके, ठीक है। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ SOP consistently in a store, one can minimize the variation and promote standardization. तो जब आप SOPs को फॉलो करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वेरिएशन कम से कम होगा और स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वेरिएशन होता है डिफरेंस, कि आपकी क्वालिटी के अंदर वेरिएशन कम हो जाएंगे और स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, वहाँ पर स्टैंडर्ड आपके बढ़ जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव हो जाते हैं, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ये है मेरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, SOP हैं, उससे होगा क्या, एक तो सेल्स बढ़ती है, दूसरा वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वर्क की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, कोई काम करना है तो उसे बेस्ट वे में कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या है, आपको सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो अगर मान लो कोई नया एम्प्लॉय भी है तो उसके लिए भी ईजी रहता है कि वो उसे एक बार जो डॉक्यूमेंट की हुई इंस्ट्रक्शन है उसे रीड ही करना होता है, उसके बाद वो उन्हें फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक वर्कर को काम करने में थोड़ा ईजी रहता है। अब जब वर्कर ठीक से काम कर रहा है, देन ऑब्वियस ही चीज़ है कि आपके स्टोर की इमेज इम्प्रूव होगी। अब इमेज इम्प्रूव होगी तो आपकी सेल्स अपने आप ही इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इस SOP के क्या 3 फ़ायदे हैं कि एक तो सेल्स इंक्रीज़ होती है, मेरी वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, और मेरे स्टोर की इमेज अच्छी होती है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि SOP से स्टोर की इमेज कैसे इम्प्रूव हो रही है। क्या होगा कि जब मैं हर एक काम जैसा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, मैं फॉलो कर रही हूँ, तो इससे क्या है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं और वेरिएशंस कम हो जाती हैं। जब वेरिएशंस कम हो जाती हैं तो मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपकी कोई बेकरी की शॉप है, तो बेकरी की शॉप में आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आप इतने अमाउंट का ब्रेड इस्तेमाल करोगे, इतने अमाउंट का क्रीम इस्तेमाल करोगे, इतना आपका जो मैदा है या फिर चॉकलेट है या फिर कोकोआ पाउडर है, इतना एक सर्टेन परसेंटेज है वो आप इस्तेमाल करोगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या है कि आपके सारे जो केक्स बनेंगे वो एक सर्टेन क्वालिटी के बनेंगे, पर्टिकुलर आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अब उस स्टैंडर्ड की वजह से ही कस्टमर आपके पास आएंगे। तो लेट्स से कि एक बार क्या हुआ, कोई नया शेफ़ आ गया, आप
का आपके पास और उसने कुछ नया ही इंग्रेडिएंट डाल दिया, नया ही इंग्रेडिएंट मतलब कि कुछ उसने परसेंटेज थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या आपका जो एक स्टैंडर्ड सेट था ना आपने अपने स्टोर के अंदर कि ऐसे आपका काम होगा, उसने थोड़ा चेंज कर दिया। अब कस्टमर अगर आपका रेगुलर है देन वो तो पकड़ लेगा कि ये इस बार जो आप केक लेकर आए हो ना वो जैसे रोज़ खाते हो वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके स्टोर की इमेज थोड़ी अफेक्ट होती है कि आपने जैसा आप हर बार लेकर आते हो सामान, आपको इस बार वैसा क्वालिटी का सामान नहीं मिला है। तो ये SOPs की ही वजह से क्या होता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड बना रहता है आपके स्टोर के अंदर, जिससे कि वेरिएशंस यानी कि डिफरेंसेस कम से कम होते हैं और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ये था मेरा SOPs। देन वी हैव कॉम्पिटेंसीज ऑफ कोर एरियाज इन स्टोर प्रोसीजर, यानी कि एक स्टोर को चलाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए या फिर क्या क्या कोर एरियाज़ हैं जो एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर आते हैं। तो आप खुद ही देखो कि एक स्टोर के प्रोसीजर को यानी कि आप स्टोर को चलाने के लिए स्मूथली रन करने के लिए किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान में रखना होगा। तो एक तो सबसे जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ माय कस्टमर, मेरा कस्टमर हमेशा खुश रहना चाहिए, ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही आ जाएगा। सेकंड चीज़ मैं ये देखूँगी कि मेरा जो स्टोर के अंदर इन्वेंट्री है वो ठीक से मैनेज रहे, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं किस चीज़ का ध्यान में रखूँगी कि मेरा जो स्टोर का इंटीरियर है वो ठीक से चलता रहे और स्टोर का एक्सटीरियर है उस चीज़ का भी मैं ध्यान में रखूँगी। यही है आपके पास 4 कोर एरियाज़, इन्हें अब डिटेल में देख लेते हैं। स्टोर एक्सटीरियर में मैं क्या ध्यान दे रही हूँ कि मेरा विंडो डिस्प्ले मेरे स्टोर का वो प्रॉपर हो, जो साइन बोर्ड है वो ठीक से लगे हों, जो स्टोर के बाहर जो लाइटिंग है वो प्रॉपरली हो और जो स्टोर के बाहर क्लीनलीनेस मेंटेन हो। लास्ट है सेफ्टी यानी कि बाहर भी कैमराज लगे हों प्रॉपरली। तो ये भी स्टोर प्रोसीजर का कैसे पार्ट है, जितना मैं स्टोर के अंदर का ध्यान रखती हूँ उतना ही मुझे स्टोर के बाहर का भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो लेट्स से कि अगर आपके स्टोर के बाहर बहुत सारा कचरा फैला हुआ है तो कस्टमर ना जाने से अंदर आने से थोड़ा हेजिटेट करता है, ठीक है। तो आपका स्टोर का एक्सटीरियर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्टोर का इंटीरियर है, राइट। तो ये हो गया मेरा स्टोर का एक्सटीरियर। देन वी हैव स्टोर इंटीरियर। अब स्टोर इंटीरियर में क्या है, मेरा फोकस स्पेस कैसे प्लान कर रहे हो आप स्टोर के अंदर की, आइल्स कहाँ होगी, फिक्सचर आप कैसे अरेंज कर रहे हो, आपके स्टोर के इंटीरियर को आप कैसे डेकोरेट कर रहे हो, स्टोर के अंदर का हाइजीन और क्लीननेस के ऊपर कैसे काम कर रहे हो, वहाँ का जो आपका इन्वेंट्री है उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हो, इवन की लाइटिंग भी, ये सब क्या है, किसका पार्ट है, मेरे स्टोर इंटीरियर का। तो लेट्स से कि एक आपके मान लो स्टोर के अंदर लाइटिंग का कोई इश्यू हो गया, तो अब ये क्या है, यानी कि आप अब एक लाइटिंग के इश्यू की वजह से क्या है, आपका जो स्टोर के अंदर स्मूथली काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है, किस लिए हम लोग करते हैं या फिर उसके अंदर क्या आता है, वो एक स्टोर को स्मूथली रन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो है मेरा स्टोर प्रोसीजर। नेक्स्ट इज़ कस्टमर सर्विस। तो अज्यूम करते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है कोई कंप्लेंट लेकर, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे या फिर उसकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, कितनी देर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप किस तरीके से उससे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उसके कन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, ये सब किसका पार्ट है, आपके स्टोर प्रोसीजर का पार्ट है। देन इज़ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, मैनेजिंग गुड्स और मर्चेंडाइज with the help of inventory planning, presentation of goods, pricing, promotion strategies used to enhance sale। स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लोग इन्वेंट्री का भी ध्यान में रखते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास इन्वेंट्री ठीक से आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपका स्टोर कैसे स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कैसे मुझे इन्वेंट्री प्लान करनी है, यानी कि मैंने अपने सामान को रीस्टॉक कब करना है और कब कितना रीस्टॉक करना है, कैसे मैं अपने सामान को प्रेजेंट करने वाली हूँ, कितना उसका मैं प्राइस रखने वाली हूँ, कितना उसके ऊपर प्रमोशन करने वाली हूँ, यानी कि कितने उसके ऊपर सेल करने वाली हूँ, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ मैं कौन सी इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि मेरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये 4 कोर एरियाज़ हैं जिनका मैं ध्यान में रखती हूँ ताकि मेरा स्टोर है वो स्मूथली चलता रहे। कल की क्लास में हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे।
आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।